Hello everyone, assalamu alaikum, welcome to my channel and thank you for watching my video. इवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो आप परचेज करते हैं उस परचेज के बिल को आपने एंटर करना है अपने क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि ऑप्शंस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अवेलेबल हैं और क्या शॉर्टकट्स हैं इसके। तो आप अगर आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे और आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर मेन्यू में परचेज में यू पे आपका शॉर्टकट बना हुआ आ गया। तो आप यू प्रेस करेंगे तो यू की लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद आप वहां से पहली आइटम है वो निकाल सकते हैं। पहली जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे ना रिसीव आइटम्स पे, तो आपके पास परचेज का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिसीव आइटम की, आपने परेशान नहीं होना, ये वही परचेज का ही फॉर्म है। फिलहाल हम इसको फिल नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन कहां से निकलेगी हमारी। तो हम चलते हैं यहाँ पे सब मेन्यू साइट पे और होम के साथ वहां पे जो आपको शॉर्टकट का बटन बना के दिया गया है जिसमें लिस्ट ओपन हो जाती है, आपने ओपन करनी लिस्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे रिसीव्ड आइटम्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो ऑप्शन खुल जाएगी, वो फॉर्म खुल जाएगा। देख लिया आपने जी। दोबारा हम चलते हैं, ये सेकंड ऑप्शन हमने देख ली। थर्ड ऑप्शन पे हम आते हैं नेविगेटर पे। नेविगेटर पे आप देख रहे हैं कि पहली जो ऑप्शन है जहां पे गाड़ी बनी हुई है और लिखा हुआ है रिसीविंग वाउचर्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सर आपका फिर वही फॉर्म खुल जाएगा। इतना आसान शॉर्टकट दिया हुआ, इतना आसान शॉर्टकट। इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद चौथी ऑप्शन देखते हैं। लेफ्ट साइड पे जो बटन बने हुए हैं यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, आपको पता नहीं उस टाइम क्या ऑप्शन हो, आप जो शॉर्टकट बनाएंगे आपके उसके मुताबिक नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसीविंग आइटम्स, इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर वही फॉर्म खोलेगा। एक ही मेन्यू में एक ही होम पेज पे चार तरीकों से आपको शॉर्टकट दिए गए हैं। यानी कि कोई बंदा इस ऑफर को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो बहरहाल अब ये फॉर्म खुल गया है, 4 जगह से मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। अब हम करते हैं परचेज को एंटर। आपको पता है सबसे पहले आप परचेज का जब डाटा एंटर करने लगते हैं तो आपको दो चीजें देखनी है कि आइटम आई किससे, यानी कि उसका वेंडर का नाम, और फिर बाद में आइटम कौन सी है। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमने जो आइटम हमने ऐड की हुई है उसको हमने परचेज में कैसे एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर तो आपका स्कैनर है, स्कैन किया हुआ है तो आप दोबारा स्कैन करेंगे तो आइटम आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे लिखा भी हुआ है स्कैन और एंटर आइटम इंफॉर्मेशन, स्कैन कर लें या एंटर कर लें। तो मैं एंटर करूंगा। हमने एंटर की थी लास्ट टाइम पेनाडोल सिरप। ठीक है, इस पे एंटर करके क्लिक कर लूंगा। क्लिक करके अब इसको ऐड कर लूंगा आइटम को। और उसके बाद मैं अगली ऑप्शन पे टैब की मदद से आपने अगली ऑप्शन पे जाना है और वो है एंटर वेंडर नेम और फोन। ठीक है, यानी कि फोन नंबर से भी आप एंटर कर सकते हैं और नेम से भी। हमने नेम से ऐड किया था, हम कोड का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या कोड से आया। बिल्कुल आया। हम कोड की मदद से लिखते हैं। अब हम बगैर कोड के अबाउट लिख के देखते हैं, अबाउट से आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, वैसे सर्च रिजल्ट में उसने फील्ड दी है। दोबारा हम चेक करते हैं, 1 मिनट। आया जी, आया। बिल्कुल, आप कोड से भी कर सकते हैं और फोन नंबर से भी कर सकते हैं। अब हम फोन नंबर लिख के देखते हैं। देखिए जी, फोन नंबर से भी उसने सर्च करी दे दी। क्या अब हम गलत लिख के देखते हैं, क्या गलत लिख के देता है? नहीं दे रहा। नाम को और लिख के देखते हैं, नहीं दे रहा। यानी कि या तो सही कोड या सही नाम या फोन नंबर सही आप लिखेंगे तो तीनों सूरतों में वो आपको वेंडर निकाल के दे देगा। कितना आसान है। तो अब हम नाम ही लिखते हैं उसका और नीचे आके एंटर करके वेंडर को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वेंडर भी ऐड हो गया, आइटम भी ऐड हो गई। अब आपने उसकी डिटेल एंटर करनी है क्वांटिटी वाली कि कितनी क्वांटिटी आई है। आप क्वांटिटी को और कॉस्ट को यहां से क्लिक करके मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीछे 40 रुपए की आ रही थी, अब वो कहते हैं नहीं जी अब हो गई वो 45 रुपए की, सॉरी सर। बजाय आप आइटम में जाएं, वहां पे पहले एडिट करें, फिर वो फॉर्म खोलें, फिर यहाँ पे आके परचेज डालें, आपने एक क्लिक पे यहाँ पे अपनी कॉस्ट को री एंटर कर ली। क्वांटिटी वो आप यहां से भी फिल कर सकते हैं। आप कहते हैं कि इस बार मैंने फिर
100 नहीं लेनी मैंने इस बार, फिर 25 लेनी है आपसे, आपने रेट बढ़ा दिया। आप ओके करेंगे, आप देख रहे हैं दोनों चीज़ अपडेट हो गई। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से भी ऑप्शन है, ये क्वांटिटी प्लस और माइनस बना हुआ है ना, यहाँ प्लस करे जाए, यहाँ माइनस करे जाए, ठीक है जी। तो वहाँ साथ रेट भी इफेक्ट होता रहेगा। रिमूव करना चाहेंगे तो ये देखें आइटम रिमूव होगी, ठीक है। हम दोबारा एंटर कर लेते हैं क्योंकि रिमूव हो चुकी है, हम दोबारा एंटर कर लेते हैं। हम दोबारा एंटर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी कर लेते हैं 25, ठीक है। स्कैन भी आप जितने करेंगे उतनी आइटम ऐड होती रहेंगी। अच्छा, 25 आइटम ऐड हो गई, सॉरी रेट भी हम अपडेट किया था, हम रेट भी अपडेट करते हैं, दोबारा अपडेट करते हैं रेट को। अगर आपकी देखें, अगर तो आपकी आइटम वाकई बहुत ज़्यादा आई हुई है, एक प्रोडक्ट आपकी कुछ 150, 200 या 1000 आई हुई है, फिर आपको चाहिए यहीं से आप एंटर करें, क्योंकि वहां से अगर आप प्लस माइनस करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आपको यहीं से प्लस करना है, ठीक है जी। ये भी हो गया, प्राइस भी एंटर हो। अब आप कहते हैं भाई डिस्काउंट फिर हमें कुछ ना कुछ दो, तो फिर हम फाइनल करते हैं इसको। तो यहाँ पे साइड पे आप देख रहे हैं बटन लिखा हुआ है डिस्काउंट का। कहते हैं भाईजान हम आपको सर मजीद 3% डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आपने सिर्फ परसेंटेज लिखी और यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अगर उस बंदे को परसेंटेज नहीं पता, वो कहता है भाई परसेंटेज कोई नहीं है, आप 20 रुपए कम कर लें, जो भी परसेंटेज बन जाए बन जाए। ये देखिए आपने प्राइस लिखी, यहाँ पे अमाउंट लिखी डिस्काउंट की, खुद ही डिस्काउंट की परसेंटेज आ गई। अच्छा, अब वो बंदा कहता है कि सर आपको पता है कंपनी फ्रेट भी चार्ज करती है 100 क्वांटिटी से नीचे, तो आपको फ्रेट भी पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, फ्रेट भी पे कर देते हैं। ले जी, वो कहता है जी आप सर 50 रुपये फ्रेट पे कर दें, आपकी मेहरबानी। नहीं जी, फ्रेट पे हो गया। फी कोई नहीं है, फी तो इसमें ऐड ही नहीं हो सकती ना कोई, तो ये आपने इसको कर दी यहाँ से क्लोज। अब इसका इम्पैक्ट देखें कि यहाँ पे आ रहा है, सब टोटल बना था 1125 रुपए, असल अमाउंट बनी थी 1125 रुपए, ऐसे ही सर जी 1125 बनी थी बिल्कुल। अच्छा, डिस्काउंट आपने लिया उससे 20 रुपए और फ्रेट डाला 50 रुपए, प्लस और माइनस करके अमाउंट बन गई 1155 रुपए, ठीक हो गया। 1155 रुपए अमाउंट बन गई। अब ये आपका बिल बन गया। अब बात आती है कि आप उसे कैश पे करेंगे या उसे क्रेडिट करेंगे। वो कहता है कि भाईजान कैश तो हमने इतनी थोड़ी अमाउंट का लेना ही लेना है, क्रेडिट हम नहीं करेंगे, बड़ी अमाउंट हो तो हम क्रेडिट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ ऑप्शन बनी हुई आ रही है इनवॉइस, इस पर लिखा हुआ आगे बिल लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी देंगे अपना, ठीक है, सीक्वेंस में जो भी चला रहे हैं आप इनवॉइस नंबर दे देंगे। और पेई कौन है, अबाउट प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर तो आप करते हैं उससे उधार, तो आपने क्या करना है, बिल डेट में आके सिलेक्ट करनी है 16 तारीख या जो भी आप डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने आके सिलेक्ट करनी है इसकी ड्यू डेट 25 तारीख, ठीक है। ये आपने दोनों तरीके सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। होगा क्या, फिर इसकी बिल ड्यू डेट या देखें लिखी नजर भी आ रही है आपको कि इसकी ड्यू डेट ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन एक मिल जाएगी, आप अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो इसी डेट पे फिर आपको अलर्ट करेगा और आपने पेमेंट करनी है और वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं अभी हमने कैश पेमेंट ही करनी है, इसकी हमने क्रेडिट नहीं करना, तो आप मार्क दिस वाउचर एज ऑलरेडी पेड की जो टिक वाली ऑप्शन है यहाँ पे आप टिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये बिल का क्रेडिट नहीं होगा, अब ये पे हो जाएगा। आप प्रिंट करना है तो सेव एंड प्रिंट करें, खाली सेव करना है तो सेव ओनली करें। प्रिंट एंड सेव में आपको एक ऑप्शन बता दूं कि ये जो परचेज के वाउचर होंगे ये हो सकता है आपको A4 पे देने हो, तो ये आप लेजर प्रिंटर अटैच करके भी इस पे प्रिंट दे सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से सेव ओनली करूँगा। अच्छा, सेव ओनली हुआ नहीं, मैं इसको जाके एक बार सेव ओनली कर देता हूँ, इसमें जाके इसको सेव ओनली कर देता हूँ, ये वाली बात। अच्छा, हो गई जी, सेव हो गई। मेरा ख्याल था कि वो सेव नहीं हुई, सेव हो गई। ठीक है जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।